प्रधानमंत्री ने कहा, सड़क परियोजनाएं सरकार के सभी मिशनों के लिए विकास को गति देंगी। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का किया लोकार्पण। गृह मंत्री ने कहा, आतंकवाद, घुसपैठ और वामपंथी उग्रवाद को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की सरकार की नीति आगे भी जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से शुरू होगा ग्रामीण परिवारों का सामाजिक और आर्थिक सर्वे। और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर 15 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी भाजपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन देखकर हमारे युवा उत्साह और गर्व से भर गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ क्षेत्र में चल रही अन्य सड़क परियोजनाएं सरकार के सभी मिशनों के लिए विकास को गति देंगी। उन्होंने 8,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने हुए 10 लेन वाले बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण निवेश और रोजगार लेकर आता है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मैसूरू दोनों महत्वपूर्ण शहर हैं, जहां एक शहर प्रौद्योगिकी के लिए जाना जाता है तो वहीं दूसरा परंपरा के लिए जाना जाता है। इसलिए इन दोनों शहरों को जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। यहां भी कई ऐतिहासिक धरोहर मौजूद है। इन शहरों में भी पर्यटन की संभावना बढ़ जाएगी। इससे मैसूरू तक पहुंचना आसान तो होगा ही, साथ ही मां कावेरी की जन्मस्थली कोडागु तक पहुंचना भी सरल हो जाएगा। इससे पहले श्री मोदी ने मंडिया में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। बाद में उन्होंने मंडिया में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आतंकवाद, घुसपैठ और वामपंथी उग्रवाद को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की सरकार की नीति आगे भी जारी रहेगी और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने विश्वास जाहिर किया है कि CISF बड़े औद्योगिक और आर्थिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सक्षम होगा। श्री शाह ने यह भी कहा कि देश की आर्थिक प्रगति में CISF महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये देश की अर्थव्यवस्था को 50 खरब डॉलर का बनाने की दिशा में अपना योगदान जारी रखेगा। श्री शाह ने हैदराबाद में हकीमपेट में राष्ट्रीय औद्योगिक और सुरक्षा अकादमी में CISF के 54वें स्थापना दिवस समारोह में ये बातें कही। मेरे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि CISF की 54वें स्थापना दिन पर मैं आज आप सबके सामने उपस्थित हूं और ये जो वार्षिक परेड है वो पहली परेड है जो दिल्ली से बाहर भारत के गौरवमयी शहर हैदराबाद में हो रही है। इसका मुझे बहुत आनंद है। मित्रों, 53 वर्षों का CISF का इतिहास अगर कोई बारीकी से देखे तो निर्विवाद रूप से कह सकता है कि देश के आर्थिक प्रगति में CISF का बहुत अहम योगदान है, क्योंकि कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है, तभी आगे बढ़ सकता है, अपने अर्थतंत्र को दुनिया के सभी अर्थतंत्रों में तेज गति से तभी बढ़ा सकता है जब इसकी औद्योगिक सुरक्षा, इसकी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा, इसकी बंदरगाहों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और वहां एक शांति का और सुरक्षा का माहौल बने।
गृह मंत्री ने कहा कि अत्याधुनिक तकनीक की बदौलत सीआईएसएफ कई तरीकों से देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा कर रहा है। इस अवसर पर सीआईएसएफ के जवानों ने गृह मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। श्री शाह ने उत्कृष्ट सेवा के लिए सीआईएसएफ कैडेट्स को पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा पदक और जीवन रक्षा प्रदान किए। समारोह में सीआईएसएफ के महानिदेशक शीलवर्धन सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष सीआईएसएफ ने आग लगने की 2500 से ज्यादा घटनाओं में कई हजार करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति बचाई है। यह पहला मौका है जब सीआईएसएफ का स्थापना दिवस समारोह दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया है। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से ग्रामीण परिवारों का सामाजिक और आर्थिक सर्वे शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से सर्वे की तैयारी तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सर्वे दलों के गठन, जरूरी प्रशिक्षण, सर्वे में शामिल हितग्राही मूलक योजनाओं के नाम, सर्वे प्रपत्र का प्रारूप और सर्वे के दौरान प्राप्त जानकारी, फोटोग्राफ्स ऑनलाइन अपलोड करने की तैयारी कर कार्य योजना 20 मार्च 2023 तक प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है। बताया गया है कि सर्वे में पिछले 12 सालों की अवधि में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास और हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्रामीण परिवारों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में हुए प्रभावों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इससे भावी योजनाओं और नीतियां बनाने में सहायता मिलेगी और चिन्हित पात्र परिवारों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में वर्ष 2011 से देश में जनगणना नहीं होने का उल्लेख करते हुए छत्तीसगढ़ में सर्वे कराने की घोषणा की थी, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लगातार राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में 15 मार्च को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का घेराव करने जा रही है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि मोर आवास मोर अधिकार के तहत विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस मौके पर भाजपा के कई राष्ट्रीय नेता भी मौजूद रहेंगे। श्री चंदेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के 14 लाख लोगों से छत छीनने का काम किया है। कांग्रेस सरकार की गलत नीति और मनमानी की वजह से गरीबों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वो 16 लाख हितग्राही नहीं है, 16 लाख परिवार है। वो 16 लाख परिवार आज प्रधानमंत्री आवास के छत से वंचित है। उनको मकान नहीं मिल पाया। भारत की सरकार ने अपनी राशि भेज दी अपने हिस्से की, लेकिन दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार, यहाँ की कांग्रेस सरकार, जो गरीबों का प्रधानमंत्री आवास है उसके लिए राशि नहीं दे पा रही है। आज बड़े बड़े विज्ञापन दिए जा रहे हैं, बहुत से होल्डिंग लगाए जा रहे हैं, पूरे देश में मुख्यमंत्री जी का फोटो छप रहा है, उसके लिए राशि है। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कितने 100 करोड़ रुपए खर्च हो गए, उसके लिए राशि है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास के लिए राशि नहीं है, गरीबों के मकान के लिए राशि नहीं। ये दुर्भाग्य है और इन सारे मुद्दों को लेकर के 15 मार्च को भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव करने जा रही है। नारायण चंदेल ने कहा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ गरीबों को न मिले, इसलिए राज्य सरकार अपने अंशदान की राशि नहीं दे रही है, जिससे गरीबों को पक्का मकान नसीब नहीं हो रहा है। कांग्रेस सरकार को जगाने के लिए 15 मार्च को प्रदेश भर से भाजपा के कार्यकर्ता जुटेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार के खेल मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला मुख्यालय राजनांदगांव के एक निजी महाविद्यालय में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण में से एक अपनी विरासत पर गर्व इस विषय पर आयोजित इस युवा उत्सव में लोक कला, रंगोली प्रतियोगिता, भाषण, कविता प्रतियोगिता सहित फोटोग्राफी प्रतियोगिता को शामिल किया गया था, जहां युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभाओं को निखारा।
भाषण प्रतियोगिता में शामिल काजल शुक्ला ने कहा कि भारतीय परंपरा और विरासत को जोड़ने और भारत देश को एकता की ओर ले जाने के लिए हमें एकजुट होना होगा। पल्लवी मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की परंपरा और विरासत को सहेजने का प्रयास किया है और वो निश्चित ही युवाओं को सही दिशा देगी। एक साथ जोड़ने का, जो उनमें विभिन्नताएं हैं उनको एक साथ जोड़ने का और भारत को एकता की ओर आगे बढ़ने का ही संदेश देने की प्रयास किया है मैंने। आज जिला स्तरीय युवा उत्सव के द्वारा हमने ये जाना कि हम अपनी संस्कृति को कैसे बचा सकते हैं। हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है जिसे हमें बचाना है। यहाँ अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए जैसे मेहंदी, रंगोली, पेंटिंग, डांस, जिसके द्वारा हम अपनी संस्कृति को बचाने के बारे में, उसे और आगे बढ़ाने के बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को उसके बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने कहा कि युवाओं की एकता का ही परिणाम है कि गुलामी से ऊपर उठकर भारत लगातार विकास कर रहा है। ये वास्तव में अमृत काल में और पूरे देश भर में युवाओं को प्रोत्साहित करने, युवाओं को मंच देने, प्रतिभा को प्रोत्साहन करने के लिए और नेहरू युवा केंद्र के द्वारा साथ में राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा कार्यक्रम लगातार किया जा रहा है और आज शानदार प्रस्तुति यहाँ के युवाओं ने दी है। पूरे क्षेत्र के युवा और अपना कला के माध्यम से, संगीत के माध्यम से अनेक विधाओं से यहाँ परिचय हुआ और ये हम सब के लिए खुशी की बात है। नेहरू युवा केंद्र के जिला अधिकारी नितिन शर्मा ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र पूरे देश में युवा उत्सव का आयोजन कर रही है। अभी देश के 623 जिलों में युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसी 5 प्रण को लेकर नेहरू युवा केंद्र के 623 जिलों में यह युवा उत्सव का आयोजन किया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज राजनांदगांव जिले का जो थीम है उस 5 प्रण में से अपनी विरासत पे गर्व, इसको लेकर आज हम यह कार्यक्रम आयोजित कर। युवा उत्सव के दौरान युवा कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। वहीं प्रतिभागियों ने रंगोली, भाषण, कविता पाठ प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाई। प्रदेश के वनांचल क्षेत्र के अधिकांश गांव के ग्रामीणों की आय का मुख्य जरिया वनोपज है। वे जंगलों से वनोपज इकट्ठा कर उसे बेचते हैं और उससे मिलने वाली आय से अपनी जीविका चलाते हैं। ग्रामीण तपती हुई धूप में तरह तरह के लाख, हर्रा, चार, चिरौंजी, टोरी, महुआ, साल सरई, कोसम, रसना जड़ी जैसे वनोपज इकट्ठा करते हैं। वन विभाग के वन रक्षक भागवत पटेल ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा महुए का फूल गिर रहा है। इससे ग्रामीणों को अच्छा लाभ मिल रहा है। ग्राम झपेली में एक ही गांव में 100 से ऊपर महुआ पेड़ है, जिससे वहां के लोगों को वनोपज के रूप में महुआ प्राप्त होती है, जिससे उन लोगों को आमदनी होती है। ग्रामीणों ने बताया कि वे जंगल में मिलने वाले फलों को तोड़कर बेचते हैं। पिछले 4 महीनों से वनोपज से अच्छी आमदनी हो रही है। बलौदा और कोरबा रोड के बीच में बैठे हैं। यहाँ तेंदू बेचा था। जंगल ले लाते हैं तो बड़ी मिल जाते, तो यहाँ 40, 50, 30 इतना रेट में मिल जाते। घर से अच्छा आमदनी हमारा मिल जाते, तब वो 1000, 2000 सब बिक जाते रोज। बताया गया है कि गर्मी के दिनों में महुआ के अलावा तेंदू भी बड़ी मात्रा में जंगल में पाए जाते हैं, जिससे वन क्षेत्रों के लोगों को अच्छी आमदनी मिलती है। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए अधिसूचना 16 फरवरी को जारी कर दी गई थी। इस भर्ती में आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 मार्च को समाप्त हो जाएगी। आकांक्षी उम्मीदवार जल्द से जल्द ज्वाइन इंडिया आर्मी की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। एक हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है। पंजीकरण प्रश्नों के लिए उम्मीदवार वेबसाइट पर ईमेल कर सकते हैं और ऑनलाइन सीईई प्रश्नों के लिए वे ईमेल या मोबाइल नंबर 799-615-7222 पर भी संपर्क कर सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के टेलीफोन नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से।
प्रधानमंत्री ने कहा, सड़क परियोजनाएं सरकार के सभी मिशनों के लिए विकास को गति देंगी। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का किया लोकार्पण। गृह मंत्री ने कहा, आतंकवाद, घुसपैठ और वामपंथी उग्रवाद को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की सरकार की नीति आगे भी जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से शुरू होगा ग्रामीण परिवारों का सामाजिक और आर्थिक सर्वे। और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर 15 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी भाजपा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।